हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फूल में किस तरीके से निषेचन होता है और निषेचन के माध्यम से इसमें फल का निर्माण होता है। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने फूल से रिलेटेड A to Z सारे पॉइंट बता दिए थे। अब हम आज इसमें कुछ आगे चीजें सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एक फूल बना हुआ दिख रहा है। इसमें हमने इसके पत्ती वाले पार्ट को, जो कि दलपुंज होता है, उसको गायब कर दिया है। इसमें ये जो लाइन के समान स्ट्रक्चर यहाँ गोल गोल बना हुआ है, ये 5-6 ठो, इसे कहते हैं पुष्प का नर भाग। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, इसे कहते हैं पुष्प का मादा भाग। इसमें हमें सबसे पहले समझना है कि परागण यानी पॉलिनेशन क्या होता है। यहाँ पर ये जो आपको गोल सा दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं पराग कोश। और इसके अंदर जो कण छोटा छोटा है, इस कण को हम लोग कहते हैं पराग कण। यहाँ पर क्या होता है कि पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो क्रिया होता है, उसे हम लोग कहते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। ये आपका हो गया कि पराग कण जो है यह किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। अब देखिए क्या होता है, परागण होने का कई सारा माध्यम होता है। यहाँ पर होता यह है कि ये जो परागण है अपने से इस वर्तिकाग्र पर नहीं जा पाता। इसके लिए कुछ माध्यम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो फूल पर भंवरे बैठते हैं, उस भंवरों के माध्यम से भी परागण हो जाता है। कभी कभी हवाओं के माध्यम से भी परागण हो जाता है, पानी के माध्यम से हो जाता है। तो परागण कई तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ टाइप बता देता हूँ जिसके माध्यम से परागण हो पाता है। जैसे कि एक होता है कीटों द्वारा परागण। कीटों द्वारा परागण, ये पहला हो गया। दूसरा इसका हो सकता है कि हवाओं द्वारा परागण। हवा द्वारा परागण, इसमें और भी हो सकता है जैसे जल द्वारा परागण। पक्षियों द्वारा भी परागण होता है। पक्षियों द्वारा परागण, ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये आपके कुछ हैं। जैसे कि कीटों द्वारा परागण क्या होता है, कीट जैसे कि भंवरे होते हैं, मधुमक्खियां होती है, ये जब फूल पर बैठते हैं, तो जब ये फूल के पराग कोश पर बैठते हैं तो क्या होता है, उनके शरीर पर छोटे छोटे बाल रहते हैं और उस बाल में ये जो होता है पराग कण, ये क्या होता है, चिपक जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब यही जीव जो होते हैं यहाँ से उठकर वर्तिकाग्र के पास पहुंचते हैं, तो इस पर छोटा सा मतलब ये होता है कि कुछ चिपचिपा पदार्थ रहता है जो पराग कणों को इस पर चिपका लेता है। तो इस प्रकार से कीटों द्वारा क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के पौधों में कीटों द्वारा ही परागण होता है। जैसे कि मान लीजिए गेहूं हो गया या धान हो गया, इन सब के फूलों में जो परागण होता है, ये कीटों के माध्यम से नहीं होता है। क्योंकि कीट कितना इसका परागण करेंगे। अगर कीट द्वारा परागण होने लगा तो पता चला कि एक सीजन चला गया और परागण ही होते रह गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फसलें होती हैं उनमें परागण हवाओं के द्वारा होता है। हवाओं के माध्यम से ये जो फूल होते हैं ये एक दूसरे से टच होते हैं, जिनके वजह से इनके परागण हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जल से परागण होता है। तो कहीं कहीं पर पक्षियों के द्वारा भी परागण हो जाता है। तो ये तो हो गया परागण के माध्यम कि किस किस जीव से परागण हो पाता है। अब हम समझते हैं कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, परागण मेनली तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। क्या होता है, जब एक ही फूल में क्या होता है कि पराग कोश से जो परागकण है वह निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपरागण। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही पौधे के एक ही पौधा रहना चाहिए और उस पौधे के एक फूल के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे फूल के पास जाकर वर्तिकाग्र पर चला जाता है। तो इस प्रकार का जो परागण होता है यह स्वपरागण होता है। ये उतना अच्छा नहीं होता है और इससे जो प्रोडक्ट होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि जो पर परागण होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। पर परागण में क्या होता है कि इसमें एक ही पौधा नहीं होता है, बल्कि दो अलग अलग पौधे होते हैं और एक पौधे के
परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसको हम लोग कहते हैं ये पर परागण होता है और इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो काफी हद तक अच्छा होता है। तो स्वपरागण और पर परागण दो चीजें होती है। अब यहाँ पर तो दोनों हमने बता दिया। इसमें हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्या होता है युग्मक, क्या होता है युग्मक, उसके बाद दूसरा इसका होता है युग्मनज, युग्मनज, और तीसरा होता है भ्रूण। युग्मक, युग्मनज और भ्रूण, इसको हम लोग कहते हैं गैमेट, गैमेट बोलते हैं। और ये होता है जाइगोट, जाइगोट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय। इस तरीके से ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको हम लोग जान लेते हैं। युग्मक क्या होता है? युग्मक देखिए यहाँ पर होता ये है कि अगर परागकोश जो होता है उसमें परागकण रहते हैं, ये जो आपका मादा भाग है जिसको हम लोग कहते हैं कि पुष्प का जायांग जो होता है, इसमें भी क्या रहता है, इसमें इसके अंडाशय में 3 अंडे रहते हैं। चाहे जितने फूल रहते हैं हर फूल के अंडाशय में 3 अंडा रहता है। और ये जो परागकण है और ये अंडा, ये दोनों अगर अलग अलग रहेगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं युग्मक। युग्मक में जुड़ता नहीं है, अभी जो होता है दोनों अलग अलग रहते हैं तो इसलिए इनको हम कहते हैं युग्मक, यानी कि गैमेट बोलते हैं इनको। और जब ये परागण के माध्यम से, यहाँ पर परागण के माध्यम से जब ये यहाँ तक पहुंच गया है, अब ये जो आपका परागकण होता है यहाँ से नीचे गिरता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं इसको? निषेचन बोलते हैं। और जब यहाँ पर निषेचन अंडाशय के अंदर होता है तो एक परागण आता है। हालांकि इसमें होता ये है कि यहाँ से बहुत सारे इसके ऊपर वर्तिकाग्र के पास परागकण तो पहुंचते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए केवल 2 ही परागण के लिए जगह होता है। मतलब ऐसा सिस्टम होता है कि केवल 2 परागकण इसके वर्तिकाग्र के माध्यम से अंदर पहुंच पाते हैं। तो एक मान लीजिए ये आपका परागकण हो गया और दूसरा ये परागकण हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि अंडाशय में 3 अंडा होता है जो कि ये इसका फीमेल पार्ट में रहता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक जो आपका परागकण होता है वह एक अंडा से इस तरीके से जुड़ जाता है, और जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर निषेचन हो गया। और इस निषेचन के दौरान क्या बन गया, युग्मनज बन गया जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। यहाँ पर क्या हो गया, युग्मनज हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और उसके बाद अब जाइगोट बन गया तो जब तक ये फल नहीं बन जाएगा तब तक ये क्या होगा, ये भ्रूण रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण। तो इस तरीके से 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है युग्मक, दोनों अलग अलग रहेगा, परागकण और अंडाशय जो अंडा, परागकण और अंडा दोनों अलग अलग रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे युग्मक। और उसके बाद जब दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पर दोनों जुड़ गए हैं तो इसको हम लोग कहेंगे युग्मनज। और उसके बाद जब ये मतलब इनका विकास होने लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भ्रूण हो जाएंगे। और जब तक फल का निर्माण नहीं होगा तब तक ये भ्रूण ही रहेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो परागकण है यह परागण के माध्यम से वर्तिकाग्र तक आ जाएगा तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे परागण। और परागण के बाद ये जो आपका परागकण है वह वर्तिका के माध्यम से नीचे गिरेगा तो इस नीचे गिरकर यहाँ पर आकर इससे जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। और निषेचन के दौरान यहाँ पर एक अंडा एक परागकण से जुड़ गया, और हालांकि आने के लिए 2 ही परागकण को आने के लिए जगह रहता है तो 2 परागण आ गया। एक जो परागण होता है वह इस अंडे के साथ रिएक्शन करेगा, एक अंडे के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बन गया, ये भ्रूण बन गया, भ्रूण बन गया जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण का निर्माण हो गया। अब बचा हुआ जो ये आपका एक परागकण है यह क्या करेगा, यह अंडाशय के दोनों अंडों के साथ क्या कर लेगा, इस तरीके से ये जुड़ जाएगा।
और जब ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर इसको कहते हैं इंडोस्पर्म, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश कहते हैं, नहीं तो आप उसको कह सकते हैं इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हालांकि जैसे देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट होता है भ्रूण वाला पार्ट, इससे फल का निर्माण होगा। तो अब जैसे कि माँ के पेट में जब बच्चा जन्म ले लेता, सॉरी, माँ के पेट में जब बच्चा जो होता है भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसे पोषण की जरूरत पड़ती है, जो कि माँ के द्वारा ही उसको पोषण मिलता है, जिसको प्लेसेंटा के द्वारा आप बोल सकते हैं कि उसमें पोषण होता है, भ्रूण का पोषण प्लेसेंटा द्वारा होता है। उसी तरीके से जो फूल में फल के निर्माण होने के लिए भ्रूण बना हुआ है, उस भ्रूण को भी पोषण की जरूरत होती है। और उस पोषण का काम जो होता है वह कौन करता है, ये बगल में जो आपका भ्रूण कोश बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडोस्पर्म, जिसमें 2 अंडा इसका रहता है और 1 परागकण रहता है। इसी भ्रूण कोश के वजह से क्या होता है, इस भ्रूण में पोषण का कार्य होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये क्या होता है, इसके पोषण करने में धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है और लास्ट में यही जो होता है फल का निर्माण कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये अंडाशय में छेद रहता है तो ये जो आपका कण होता है ये गिर जाता है पुष्पासन में, और पुष्पासन में जब निषेचन हो जाता है तो वहां पर असत्य फल का निर्माण होता है। फल वाले चैप्टर में देखेंगे कि सत्य फल क्या होते हैं, असत्य फल क्या होते हैं, मांसल फल क्या होते हैं, ऐसे 8-9 टाइप के फल के प्रकार होते हैं। इनको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो में तो इतना ही। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।